1857 की कीर्ति गाथाओं के स्मारक, हम जहां जहां उन गांवों से लोग होता हुए उन स्थानों पर हम कुछ बना सकते हैं क्या? ये सारे आयोजन अगर हम करते हैं तो ताल ठोक कर लोग खड़े होंगे। उसमें मातृशक्ति, संत शक्ति, युवा शक्ति और विचार शक्ति को भी साथ में अगर लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर फिर धन साधन वहां से ही जुटने शुरू होते हैं। वहां के लिए हम कर रहे हैं तो वहां के लोगों की सहभागिता होगी, क्योंकि संवेदना, समझ और सहभाग, इससे ही बदलाव आएगा। वो कैसे बढ़े इसकी चिंता हमको अपने अपने स्थान पर करना है। उसके लिए वो कार्यक्रम वगैरह बताए गए हैं, ये कुछ कार्यक्रम बताए गए हैं, उसके लिए ढांचा कुछ है। एक व्यक्ति जनहित याचिका दायर करने का एक्सपर्ट कैसे बने, एक व्यक्ति सूचना के अधिकार को आगे बढ़ाने वाला कैसे बने, इसके लिए टीम बन सकती है। गौ रक्षा के लिए कुछ होगा, गौ हत्या बंदी के लिए कुछ होगा, उसके पूर्व तैयारी के लिए वकीलों की कोई टीम बनेगी क्या, उसके लिए प्रशासन के अधिकारियों से पूर्व वार्ता हो जाएगी क्या। फिर ये सही है कि गौशाला उत्तर नहीं है, किसान के खूंटे से गांव जाए ही ना। तो राघवेश्वर भारती यही कहते हैं, भाई किसान के खूंटे से गाय न जाए, उसके लिए क्या क्या करें, क्यों वो करता है, बेचता है, क्यों भेज देता है, तिलक लगाकर अपनी गाय को, बैल को हटा देता है। समझो भी तो उसकी भी व्यथा समझे, रास्ता निकाले। अगर किसान नहीं रख सकता, क्या गांव में रखी जा सकती है? गांव भर की गोचर जमीन के लिए सब लोग इकट्ठा आ सकते हैं क्या? उसी के लिए कुछ एजेंडा बन सकता है क्या कि गोचर जमीन को छुड़ाने के लिए जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले गोचर की जमीन की लड़ाई भी तो लड़े। हमने उनसे बात की थी, रमेश शर्मा जो आए थे, पीवी राजगोपाल आए थे, ट्राइबल्स के लैंड राइट्स के साथ साथ। ट्राइबल्स बोलते नहीं, आप उनके बिहाफ में बोलते हैं, मगर उनसे मन है, उनकी भी बात तो कोई बोलेगा। बात सहमत हुई, हाँ इस पर विषय अब उठेगा। तो जहां जो जितना कर रहा है संवाद से एक कदम और बढ़वा लेना, यही तो उपाय है। तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी प्राथमिकताएं गलत है, जरूरी नहीं। हम संवाद करें, विवाद ना करें, यही तो फर्क है। मन तो रखें, अपनी बातों का आग्रह रखें और दूसरे के मत का सम्मान भी तो करें। हम अपना आग्रह कई बार बहुत बढ़ा लेते हैं, इससे बचें, क्योंकि वो कुछ नहीं है, अपने मन का एक अहंकार ही तो है। हम ज्यादा जानते हैं। अरे किसने तय किया यार कि तुम ज्यादा जानते हो? तुम तो बहुत सी चीज जानते ही नहीं हो। ज्यादा चीज तो तुम जानते नहीं हो, थोड़ा सा ही तो तुम जानते हो। जल गगरी छलकत जाए, इससे हम बच तो सकते हैं। और अगर हम ये सब करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम इसके कारण आज की जरूरत के हिसाब से बड़े बनने की जरूरत को खुद महसूस करेंगे और सबको साथ लेकर चलने में अपने को सत्याग्रही होने के साथ साथ कई पहलुओं के बारे में अनाग्रही भी होना पड़ता है। अति आग्रह या अनाग्रह दोनों नहीं, औषधि समान अनाग्रह। ठीक है, हमारे को मन को पच नहीं रहा है, ठीक है, पच नहीं रहा है, आज ही कहना जरूरी है क्या? कहना ज्यादा जरूरी है कि उसका समझना ज्यादा जरूरी है? उसके समझने की चिंता बिना किए कह देना, ये तो अपने मन की भड़ास निकालने का एक तरीका ही हुआ। परिणाम हमको क्या मतलब, हमने तो कह दिया। अरे ऐसा कैसे भाई? वो समझा कि नहीं समझा, ये महत्व की बात है। तो तुम पीछा छुड़ा रहे हो अपनी जिम्मेदारी से, तेरा जिम्मा है, तो उसे समझा। तो तू बोल रहा है बड़ी जोर जोर से अंग्रेजी में, उस बेचारे को अंग्रेजी आती ही नहीं है, पर तो उसकी भाषा तो समझ। हम कई बार ऐसी छोटी छोटी बातों की भूल कर बैठते हैं, उसके कारण हम समझते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं और हम बहुत लोगों को खो देते हैं उसमें। हम खो देना सीखे, मतलब क्या? जो खो खो का खेल होता है उसका खो देना सीखें। और लोग दौड़े और लोग दौड़े, हम बैठ जाएं, कोई बात नहीं। इसलिए तो जरूरी है कि हम ही बोले ना, और बोले और बोले। आज कुछ कम अच्छा बोले। अभी हमको साधक जी कह रहे थे, सूर्यकांत जी भी बोलना धीरे धीरे सीख रहे हैं। सच बात है, सच बात। आखिर बोले तभी तो सीखे।
नहीं तो हम ही बोले और सुनते रहे तो वो कैसे सीखे, और हम सुनना कैसे सीखे, जो ज्यादा जरूरी है। बोलने की तुलना में सुनना सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कई बार हियर करते हैं, लिसन नहीं करते। हम कई बार सी करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते। दोनों अलग अलग बात है ना। हम सुनते होते हैं मगर बात पल्ले नहीं पड़ती, और बात गुजर जाती है। बात अच्छा आपने ये कहा था क्या, ऐसा हम बोल पड़ते हैं। वैसे वो भी है, वो समझ रहा है कि हम समझ गए हैं, हम समझे नहीं रहते, फिर हमारा अहंकार आड़े आता है। मैं दोबारा कैसे पूछूं, वो क्या समझेगा। अरे गोविंद जी इतनी सी भी बात नहीं समझे, और मैं अनजान रह ही जाता हूँ, वर्षों 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 रह जाता हूँ, केवल अपने इसी अहंकार के मारे। लोग क्या कहेंगे, इस लोग क्या कहेंगे के कारण इतनी दिक्कत में आ। खाने की इच्छा है रसगुल्ला, लोग क्या कहेंगे, जाता है बेचारा, वंचित हो जाता है। डायबिटीज न होने के बाद भी रसगुल्ला नहीं खाता है, तो लोग क्या कहेंगे। नहीं तो आप समझते कि मैं अपने लिए कह रहा था। इसलिए ध्यान रखिए कि मन और बुद्धि से इच्छा और विचार उपजते हैं ना, लेकिन वाणी और शरीर से कर्म भी तो होना चाहिए। हम कर्म में कई बार कम पड़ जाते हैं, इच्छा और विचार में बड़े पड़ जाते हैं। अधिकांश बार इच्छा और विचार ज्यादा बड़े हो जाते हैं। उस तुलना में हम कई बार वचन को भी उसके साथ साथ जरूर बढ़ा लेते हैं, लेकिन कर्म में बौने रह जाते हैं। क्योंकि बदलाव आना है कर्म से, न वचन से, न इच्छा और विचार से। केवल इच्छा और विचार तो कई बार राहु बन जाएंगे, जैसे केवल सिर ही सिर होता है, केवल चंद्रमा के सौंदर्य को ग्रस पाता है। इसलिए ना हम राहु बने ना केतु बने। क्रिया और ज्ञान दोनों का मिलकर ही तो शक्ति होगी। ज्ञान रहित क्रिया जो निरंकुश होती है, और क्रिया रहित ज्ञान अपंग होता है। इसलिए दोनों को अगर करना है तो आज की जरूरत ज्यादा 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 कर्म जीवन ये है, वचन भाषण नहीं, सुझाव नहीं, कर्म से पगा हुआ अनुभव। इसलिए इस बार के संपूर्ण सत्र में आपने गौर किया होगा, सुझाव की बात बहुत कम थी, अनुभव की बात बहुत ज्यादा थी। लोगों ने हमेशा हमने ये किया, हमने ये पाया, अनुभव बताया। यही अपनी साधना पद्धति ही है ना। ऐसा नहीं कि हमने तो हमारे घर में खाना है नहीं, तो कुत्ते को अपने जोर जोर से मुंह से आवाज वचन से करके बुला लिया, अंदर सिटकनी लगा दी, घर में खाने को नहीं है, हम उसको कुत्ते को बेचारे को बुला लिए, खाना भी नहीं है। इससे अच्छा तो रहता है कि यार तू छोड़ देता, न बुलाता, दूसरे किसी के दरवाजे पर जाने के लिए वो आजाद तो रहता। लेकिन हमने अपने वचन से भरमा कर उसको घर के खिड़की लगाकर उसे भूखा ही तो रखा। इस पाप से तो बच सकते हैं ना। हमें नहीं आता, हमने नहीं किया है, हमें मालूम नहीं है। हाँ, हमें मालूम नहीं है, देखो फलाने को मन है, उसकी तरफ तो भेज दें। जैसे बहुत सी बातें, जल की बातें, खेती की बातें, गौ की बातें, हम तो कह देते यार हमको नहीं, मतलब देखो एक बात है।